हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह तो काफी देर पहले ही हो गई थी। उसके बाद ये करीब 8 बजे का समय है, तो हमारा नाश्ता बन चुका था और चारू भी जा चुकी है और ये भी जा चुके हैं। उसके बाद अब हम आराम से खाना बनाएंगे। तो यहाँ पर आज हम बनाने जा रहे हैं करेले। तो वही यहाँ पर हमने कुछ मसाले ले लिए हैं, जैसे कि धनिया, सौंफ, कलौंजी, जीरा। इन सारी चीज़ों को भून लेंगे। और उधर हमने जो है अंबिया होती है उनको छीन लिया है। लहसुन, प्याज, इन सारी चीज़ों को भी पीसेंगे। और वैसे तो जब भरमा करेले बनाओ तो मसाले कुछ ज़्यादा लगते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है काट कर जब करेले बनाओ तो वो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आज भी हम ऐसे ही बनाएंगे। तो ये जो मसाले हमने भुने थे इनको सबसे पहले पीस के रख लेते हैं और उसके बाद ये सारी चीज़ें जैसे कि कच्चे आम, लहसुन, प्याज, ये सारी चीज़ें हम बाद में पीस लेंगे और इनको भी डाला जाता है। और वैसे भी करेले में जो है खटाई डाली जाती है, लेकिन इस समय छोटी छोटी अम्बियाँ आ जाती हैं तो वो भी डाल दो तो अच्छा लगता है। दाल में भी डालो तो अच्छी लगती हैं। इसी वजह से हमने कहा ऐसे ही पीस लेते हैं। तो दोस्तों आज है 29 अप्रैल, दिन है सोमवार। सुबह का टाइम है करीब 8 या 8:30 बजे का और यहाँ पर हम मसाले पीस लेते हैं और करेले की सब्जी बनाएंगे। दाल, चावल, रोटी, ये सारा कुछ बनेगा। और सुबह हमने नाश्ता पहले सबके लिए बना दिया था, सब लोगों ने खा लिया है। और अब जो है हम आराम से खाना बनाएंगे। 10 भी बज जाएंगे, 11 भी बज जाएंगे, क्योंकि 12-1 बजे से पहले कोई खाने वाला है नहीं। तो आराम से हमारा खाना बनता रहेगा। इधर हम जो है सब्जी को छौंक देते हैं। तो हल्दी हमने जो है पहले नहीं डाली थी और हल्दी तेल में भून लेते हैं। तो दोस्तों कल के वीडियो में आप लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए थे। सबको जो हमारे बनाए हुए चूल्हे हैं, दोनों चूल्हे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। तो अभी तो उनको सूखने में टाइम लगेगा। और दोस्तों आप लोग अपना प्यार और साथ ऐसे ही देते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर दिया करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यहाँ पर देखिए आप लोगों से बातें करते करते हमने जो है सब्जी छौंक दी है। ऊपर से ये भुने वाले मसाले भी डाल देते हैं। नमक भी हमने डाल दिया था। और इधर हमने दाल भी रख दी थी बनने के लिए और इधर सब्जी बन रही है। तो आँच जो है बिल्कुल धीमी कर दी है, नहीं तो जो है नीचे लगने लगता है। तो अभी ये इतना पके हैं, इनको पकने में और भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि धीमे धीमे पकाना होता है। और ये देखिए दाल हमारी बन चुकी है। उसके बाद चावल रख देते हैं बनने के लिए और आटा लगा के हमने रख दिया था। उसके बाद अब बना लेते हैं रोटी। तो जब हम रोटी बना रहे थे तभी हमारी बिटिया रानी आ चुकी थी। और अभी ये काफ़ी टाइम के बाद का वीडियो है, क्योंकि रोटी हमने बाद में सेकी थी। आटा लगा के तो रख दिया था। जब सब लोग खाने के लिए आते हैं तभी हम रोटी सेकते हैं। तो यहाँ पर रोटी बनाते जा रहे हैं और चारू अपने स्कूल की बातें बता रही हैं कि मैम ने क्या कहा, किसने क्या कहा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा तो लगता है स्कूल में, लेकिन बहुत ही जल्दी बोर होने लगती हैं। वहाँ पर कहती हैं हमको घर जाना है। तो अभी कुछ दिन जो है इनको और भी दिक्कत पड़ेगी, फिर धीरे धीरे जाने लगेंगी। और हम खाना ही बना रहे थे तभी अचानक से कुछ लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, यानी कि हल्का सा बुखार सा लग रहा था। लेकिन जब काम करो ना तो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है। और जैसे ही काम से फ्री होते हैं तब लगता है हाँ कुछ दिक्कत है। लेकिन अभी हम आराम से सारे काम कर रहे थे। खाना भी बनाया था, सब लोगों ने खा भी लिया था और सारे काम भी हमने कर डाले थे। और उसके बाद चले गए थे चारू को सुलाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, करीब 1 बज गया था सारे काम करते करते। और बहुत ही ज़्यादा थकावट लग रही थी, पता नहीं किस काम की। और इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा सूट कर लिया था।
और दवा हमने ले ली थी। उसके बाद काफ़ी टाइम हो गया था, आज उठे ही नहीं, लेटे ही रहे। चारू तो जा चुकी हैं सोने के बाद उठ के बाहर खेलने के लिए, लेकिन हम अभी तक नहीं उठे हैं। और टाइम देखिए कितना हो चुका है, करीब हो चुके हैं 3:30 बजने वाले हैं। और उसके बाद जैसे ही उठे झटपट से अपने काम में लग गए। यहाँ पर चारू को दोबारा तैयार कर देते हैं, क्योंकि सुबह तैयार करो तो स्कूल चली जाती है, उसके बाद शाम के टाइम फिर उनको दोबारा तैयार करते हैं। अब ये खेला करेंगी, अपना काम करेंगी, उसके बाद खेलेंगी आराम से। और दवा खाई थी तो आराम तो मिल गया है, लेकिन उतना ज़्यादा आराम नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी काम में लगे रहो तो ठीक रहता है, वरना लेटे रहो तो ऐसा लगता है और भी बीमार बीमार सा लगता है, और फिर चैन भी नहीं पड़ता। हमारे काम पड़े हुए हैं और ये शाम का टाइम है, करीब 4:30 या 5 बजे का। यहाँ पर घास आ चुकी थी तो वही जो है मशीन में काटी जा रही है, क्योंकि शाम का टाइम है तो पशुओं की चारा पानी की व्यवस्था भी करनी है। तो ये सारे काम भी हो जाते हैं शाम के टाइम पर। और शाम के टाइम पर अचानक से बदली बदली जैसी लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि मौसम खराब होने वाला है। वैसे दिन भर तो बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं, गरम गरम सी, इसी वजह से जो है दिन में तो कोई बाहर दिखता ही नहीं। लेकिन जैसे ही शाम होती है वैसे ये देखिए बच्चे जो है पतंग उड़ाने के लिए छत पर आ जाते हैं। अभी तो कम है, कुछ दिनों के बाद आप लोगों को आकाश में पतंग पतंग ही दिखाई देंगी। बहुत ही ज़्यादा उड़ाई जाती है हमारे यहाँ पतंग। उसके बाद हम नीचे लगे थे अपने काम में, चारू चली गई थी बाहर, हम लग गए हैं झाड़ू लगाने के लिए। ये सारे काम निपटा लेंगे तो थोड़ी देर के लिए हम छत पर जाएंगे। और सोच तो रहे थे कि जो हमारी रसोई है उसको थोड़ा सा और बना देते हैं, लेकिन आज कुछ भी नहीं करेंगे, अब ये सारे काम बाद में करेंगे। और आज हमारे गांव की बाजार थी तो ये सब्जी लेने गए थे, और ये देखिए झोला नहीं मिला तो पन्नी लेकर ही चले गए, क्योंकि आलू हमारे यहाँ एक साथ ही लेकर रख ली गई थी। तो आलू तो लानी नहीं थी, और सब्जियां काफ़ी रखी हुई हैं, यानी कि जो हरी सब्जियां होती हैं, तो बस प्याज टमाटर या 1-2 ऐसी ही सब्जी लानी थी, इसीलिए पन्नी लेकर ही चले गए थे। यहाँ पर झाड़ू लग गई है, उसके बाद हम चल रहे हैं छत पर थोड़ी देर के लिए। और ये देखिए यहाँ पर जो है दालें भिगोई गई हैं, चने की दाल है, उड़द की दाल है, और ये है चावल। इनको भिगोया गया है किस लिए वो भी आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पर मौसम बहुत ही अच्छा था, ठंडी हवाएं चल रही थी। तो दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और हम आए हैं छत पर, क्योंकि नीचे बहुत ही ज़्यादा उमस हो रही है, गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा लग रही है। तो थोड़ी देर के लिए छत पर आओ तो थोड़ा सा माहौल बदल जाता है, थोड़ी सी जो है ठंडी हवा मिल जाती है। वैसे हवा इतनी ज़्यादा तो नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। सुबह से लेकर दोपहर से लेकर शाम तक नीचे तो हम बहुओं के लिए तो छत से अच्छी और कोई जगह हो ही नहीं सकती है। और शाम का टाइम है, सूर्यास्त तो हो चुके हैं, तो हल्का सा अंधेरा भी होना शुरू हो चुका है। और दोपहर में तबीयत हमारी थोड़ा सा ख़राब हो गई थी, तो दवा खाई है, आराम तो है, लेकिन उस तरह का नहीं है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है हाथ पैरों में बहुत ही ज़्यादा दर्द, ऐठन कह सकते हैं जिसको, वो वाली ऐठन हो रही है, और बुखार सा भी लग रहा है सब। और दोपहर का खाना बनाने के बाद हम लेट गए थे, चारू आ गई थी तो उनको सुलाने के चक्कर में हम भी सो गए थे। तो काफ़ी देर के बाद उठे हैं, क्योंकि दवा वगैरह खाओ तो बहुत ही ज़्यादा सुस्ती सी लगती है, और शरीर बहुत ही थका थका सा लग रहा था। ऐसा कोई भारी काम भी हमने नहीं किया, लेकिन फिर भी अंदर से बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि थकावट है। और वैसे तो मन नहीं था ये सब बनाने का, बिल्कुल भी अंदर से इच्छा नहीं हो रही ये सब बनाने का, क्योंकि ये सारी चीज़ें बनाओ तो बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और टाइम तो लगता ही, साथ में जब अंदर से मन खुश होता है तो सारी चीज़ों को बनाने में भी अच्छा लगता है। तो आज पतिदेव की फरमाइश थी डोसा बनाने के लिए, क्योंकि शायद न्यू ईयर में बना था डोसा, तब से नहीं बना हुआ है। तो आज वो सुबह से ही कर रहे थे, तो हमने सोचा था शाम को बना देंगे, लेकिन अभी नहीं मन कर रहा था। लेकिन चलिए फिर भी तैयारी शुरू करते हैं, मन है, इच्छा है उनकी, तो बनाकर ज़रूर खिलाएंगे। तो सारी चीज़ें भिगो दी थी, जैसे कि चने की दाल, चावल और उड़द की दाल, 3 चीज़ों से जो है डोसा बनाया जाता है। तो तीनों चीज़ें अच्छे से भीग चुकी थी, और जो है शाम के टाइम ही भिगोई गई हैं, तो धूप में रख दिया गया था वहाँ पे, तो अच्छे से भीग गई हैं। तो चलिए तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि इनको बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। और आज हम सांभर नहीं बनाएंगे, क्योंकि चटनी के साथ ही सभी लोग खा लेंगे, सांभर बनाने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो चलिए तैयारी शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे, क्योंकि अब समय हो रहा है तो नीचे जाने का। तो दोस्तों उसके
उसके बाद हम आ गए थे नीचे। यहाँ पर आलू उबल चुकी थी तो आलू को हमने मैश कर लिया है, प्याज को काट लिया है, अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट हमने सिलबट्टे पर तैयार कर लिया है। कुछ तैयारियाँ हो गई थी और कुछ सब लोग मिलकर करवा रहे थे। तो यहाँ पर पहले जो मसाला होता है उसको तैयार कर लेते हैं। तेल हमने कढ़ाई में डाल दिया था, तेल गर्म हो गया था, उसमें डाल दिया है हींग, जीरा और उसके बाद हमने डाल दिए हैं सरसों। सरसों तो वैसे पहले डालने थे लेकिन हमने बाद में डाल दिए, कोई बात नहीं, पक जाएंगे। उसके बाद इसमें हमने डाल दिए हैं करी पत्ता। इनके बिना तो डोसा का जो मसाला है वो अधूरा ही माना जाएगा, क्योंकि इनकी महक से ही बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और उसके बाद इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। और उसके बाद सारी चीज़ों को काफ़ी देर तक पकाना होता है, यानी प्याज को भी हल्का सा कलर चेंज होने तक पकाना है। उसके बाद इसमें हमने नमक डाल दिया है और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे कलर लाने के लिए। उसके बाद जो आलू मैश करके रखे हैं वो डाल देंगे और अच्छे से चलाते रहेंगे। हमारा जो मसाला है बहुत ही अच्छा तैयार हुआ था, बहुत ही अच्छी सी महक आ रही थी। उसके बाद स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला डाल देंगे। तो बहुत ही अच्छे से हमारा मसाला तैयार हुआ था और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो बस ऐसे ही चलाते रहना है लगातार। और उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ पनीर और उसके बाद धीरे धीरे चलाते रहेंगे। आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते, लेकिन अगर है तो डाल देंगे तो स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो ये जो पनीर मसाला है ये तैयार हो चुका है। तो इसको लगातार चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए थोड़ी देर चलाया था, उसके बाद ये देखिए मसाला हमारा तैयार हो चुका है। इसको अलग निकाल लेते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो दोस्तों बैटर हमारा तैयार हो चुका है डोसा का, और उसके बाद अब केवल डोसा ही बनाने हैं। सांभर आज हम नहीं बनाएंगे क्योंकि देर भी हो चुकी है और कुछ ठीक भी नहीं लग रहा है। और पति देव भी लगे हुए हैं साथ में, क्योंकि सब्जी रोटी हो तो आसानी से बन जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और उसके बाद बैटर पूरा तैयार हो चुका है जो डोसा वाला होता है, बस अब बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब लोग मिल के बनाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, तब सबके लिए तैयार हो पाएगा, क्योंकि खाना तो बनेगा नहीं, केवल डोसा ही बनेंगे। और पिछली बार हमने बनाया था सांभर तो घर में बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आया था, लेकिन इस बार नहीं बना पाए हैं। तो सबका मन था तो बना जा रहा है। पहले पता होता कि तबीयत खराब हो जाएगी तो ये तैयारी ही ना होती। तो चलिए खैर तैयारी शुरू करते हैं, यानी डोसा बनाना शुरू करते हैं। और रोज़ तो आप हमको ही बनाते हुए देखते हैं, लेकिन आज पति देव बनाएंगे, उनके हाथों का भी आप लोग बनाया हुआ खा लीजिए। तो चलिए तैयारी करते हैं। ये बैटर तैयार हो चुका है। आप लोगों को दिखाया था कि चावल और उड़द की दाल, थोड़ा सा चने की दाल को मिलाकर जो है इसका पेस्ट तैयार किया जाता है। और दोस्तों आज आप लोगों को डोसा बनाकर खिलाएंगे, क्योंकि डोसा और नारियल की चटनी ही बनी है, बाकी सांभर नहीं बना है। तो क्योंकि आज की तबीयत भी ख़राब है तो हमने सोचा चलो तैयारी तो बहुत थी पर तबीयत अचानक ख़राब हो गई, तो इसीलिए पूरी रेसिपी सांभर की जो है वो आप लोगों के साथ नहीं शेयर की जा रही है। बाकी डोसा और नारियल की चटनी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और कभी मैंने बनाया नहीं है, वैसे आज पहली बार बनाने का प्रयास करेंगे। आज इसका रिजल्ट आप लोग बताइएगा कैसा बनाया इन्होंने। तो आज पहली बार हम बनाएंगे और शायद एक दो गलत भी हो जाए। और इसका पहला डोसा हम बनाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे कि सही बनता है या नहीं बनता है। डोसा तवा हमारे पास नहीं है तो हम रोटी बनाने वाले तवे पर ही डोसा बनाते हैं, बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती बनाने में। पहला डोसा जो होता है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, बाकी सारे डोसे बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। तो छिड़काव करने के लिए पानी ले लेते हैं। और ये देखिए इसका बैटर एकदम ऐसा बन के तैयार हुआ है, एकदम मक्खन जैसा। ये देखिए तवा कितना गर्म हो चुका है और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी की छींटे मारे और अब देखिए हमने इसको गीले कपड़े से पोंछ दिया है और ये डालेंगे बैटर। देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। लगता है खराब ही हो जाएगा, पर इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं मुझे। ठीक है, मोटा हो गया है लग रहा है। तो
तो इन्होंने जो पहला डोसा बनाया था वो बना तो ठीक था, थोड़ा सा मोटा हो गया था। और पहला जो डोसा होता है वैसे भी इतना ठीक नहीं बनता है, फिर तो सारे अच्छे बनते चले जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने बनाया था। ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दे रहे हैं और जो मसाला तैयार किया गया है उसको लगा देंगे। और ये देखिए डोसा बनकर तैयार हो चुका है। कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद फिर सारे जो डोसे हैं बहुत ही अच्छे से बने थे, बहुत ही परफेक्ट बने थे। कुछ इन्होंने बनाए थे, कुछ ननद जी ने बनाए थे, तो मिलकर सभी लोगों ने बनाए हैं। तो आज तो इन्होंने कमाल ही कर दिया, क्योंकि अकेले बनाने में तो आफत ही आ जाती। एक तो ऐसे तो हम सारे काम कर लेते हैं, लेकिन आज कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी। और वैसे तो लग जाते हैं तो फिर कुछ भी सुध बुध नहीं रहती है, सारे काम हम निपटा डालते हैं। और यहाँ पर लेकिन ये जब आ गए तो थोड़ी सी मदद मिल गई हमको कि कम से कम इतनी देर खड़े होकर ये सब नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पर पापा जी के लिए थाली लगाई जा रही है, क्योंकि ये जो होते हैं ये गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। और गैस इन्होंने अंदर रखवाई है, क्योंकि कह रहे थे हमको बैठकर बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, खड़े खड़े आराम से बना लेंगे। और जैसा कि पहली बार बना रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छे बनाए थे। और आज ऐसा होगा कि ये बनाएंगे और हम खाएंगे। तो दोस्तों हमारे क्रिस्पी डोसा बनकर तैयार हो चुके हैं नारियल की चटनी के साथ। और पहली बार हमने बनाया है, फिर भी लग रहा है बहुत अच्छे बने हैं। और ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं, एकदम करारे से। तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए क्रिस्पी डोसा नारियल की चटनी के साथ और बताइए कि कैसे बने हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अच्छे बने हैं या ख़राब बने हैं। तो चलिए सबको खिलाते हैं और खाते हैं। और आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए, बताइए कैसे बने हैं नारियल की चटनी और क्रिस्पी डोसे। तो भाई आज चलो हम भी खा लेते हैं पति देव के बनाए हुए डोसे। मसाला तो हमने तैयार कर दिया था, लेकिन डोसे बनाने में ही मेहनत पड़ती है। 2-4 हो तो हर कोई बना लेता है, लेकिन सबके लिए बनाना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो चलिए डोसे तो बन गए थे, सब लोगों ने खा भी लिए। लेकिन जैसे ही किचन में आए, किचन की हालत देख के तो दिमाग खराब ही हो गया। इतना ज़्यादा फैला हुआ, इतने ज़्यादा बर्तन हुए थे कि क्या बताएं। और हमको लग रहा था इससे अच्छा तो हम ही बना लेते तो ठीक रहता, लेकिन इन्होंने इतना ही सोचा वही हमारे लिए बहुत है। अब जितना इनको जैसे आता है उस हिसाब से बहुत ही अच्छा बनाया था। और उसके बाद लग गए हैं अपनी ड्यूटी पर, बर्तन धुल के रख देते हैं। बहुत सारे बर्तन हो गए थे और यहाँ पर पहले बर्तनों को धुल लेते हैं, उसके बाद अच्छे से साफ करेंगे। काफ़ी टाइम लग गया था बर्तनों की सफाई में और किचन भी बहुत ही ज़्यादा फैल गया था। और आप लोग कमेंट भी करते हैं कि आपके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। किस्मत वालों को ऐसे हस्बैंड मिलते हैं और हम तो कहते हैं हर किसी को ऐसे ही हस्बैंड मिले। और वैसे तो हमको खुद अच्छा नहीं लग रहा था कि वो बना रहे थे, लेकिन आज उनका मन था कि हम ही बनाएंगे, क्योंकि अगर पहले पता होता तो ये सारी तैयारियां ही वो ना करवाते। तो चलिए इसी बहाने आप लोगों ने पति देव के हाथों का बना हुआ डोसा भी खा लिया। कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर किचन की साफ़ सफाई में काफ़ी टाइम लग गया था, 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया था। और चारू हमारी अभी सोई नहीं है, वो खेल रही है पापा के साथ में, तो आराम से हमारे काम भी हो रहे हैं। और दवा खाई थी तो काफ़ी आराम मिल गया था, लेकिन अभी जब हम वॉइस कर रहे हैं तो कुछ ठीक नहीं है। अगर नहीं ठीक होगा तो फिर दिखा के लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया था और लाइट भी चली गई थी, तो अंधेरे में ही ये सारे काम निपटाने पड़े। और उसके बाद ये देखिए हमारी किचन चमक गई है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।